हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए औसत का एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूँ। क्योंकि क्वेश्चन में एक ग्रुप दिया जाएगा जिसमें दो लोग होंगे, उनका औसत भार दिया जाएगा, अलग अलग दिया जाएगा और दोनों मिला के औसत भार दिया जाता है। और फिर आपसे पूछता है कि पहले पहले की संख्या बताओ या दूसरे की बताओ। मतलब जो ग्रुप में दो लोग होंगे उनमें दोनों की संख्या पूछनी होती है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इस टाइप को लेकर आया हूँ। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, ऐसा तरीका बताऊंगा जो किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा। तो आइए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बेहतरीन तरीके से सीखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन दिया गया, किसी कक्षा के 60 छात्रों का औसत भार 55 केजी है। यदि लड़कियों का औसत भार 50 केजी और लड़कों का एवरेज क्या हो 65 केजी हो, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन का तरीका देख लीजिए। जब भी इस टाइप क्वेश्चन आए तो आपको इसी तरीके से लगाना है। तो सबसे पहले क्या देंगे, कुल छात्रों की संख्या देगा और दोनों मिला के उनका औसत देगा। मतलब ये लड़का लड़कियों का छात्र है, जिसका मतलब दोनों का एवरेज कितना है, हमारा 55 है। और फिर क्या, अलग अलग एवरेज देगा, लड़कों का अलग देगा, लड़कियों का अलग देगा। तो जब भी इस टाइप के कुल मिला के एवरेज दिया जाए और दोनों का अलग अलग एवरेज दिया जाए, तो क्या करते हैं, एलिगेशन से क्वेश्चन को लगाते हैं। मतलब मिश्रण वाले चैप्टर से जो भी क्वेश्चन लगते हैं उसी तरीके से। एलिगेशन होता क्या है वो तरीका देख लिए। तो पहले सबसे पहले ये देख लिए कि दोनों मिला के एवरेज हमारा कितना दिया गया, 55 केजी। उसको यहाँ पे बीच में लिख लीजिए। दोनों का अलग अलग दिया जाए, उनको अलग अलग इस टाइप पर लिख लीजिए। ये क्या है, लड़के मतलब बॉय लिख लीजिए, या क्या लड़कियां गर्ल्स, ये लिख लीजिए। लड़कों का औसत भार कितना है हमारा, 65 केजी है। लड़के इधर भी कर सकते हो, इधर भी कर सकते हो, किधर भी कर लीजिए। और लड़कियों का औसत भार कितना है हमारा, 50 केजी। ये आपको दोनों मिला के जो एवरेज होता है वो उसको बीच में लिखना है, अलग अलग वाले को ऊपर लिखना है अलग अलग से। ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका डिफरेंस इधर लिखेंगे। इन दोनों के बीच का अंतर कितना है हमारा, 5। और इन दोनों के बीच का अंतर हमारा कितना है, 10। ये देखो क्या आ गया, लड़के लड़कियों के बीच का क्या आ गया, हमारा एवरेज आ गया। एवरेज सॉरी, क्या आ गया, अनुपात आ गया। 5 × 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10। ये क्या, लड़कियों का अनुपात आ गया, ये क्या, लड़कों का। इसका मतलब लड़कियां क्या होगी, लड़कों से दुगनी होगी। अब हमारी कुल संख्या दी गई कितनी, 60 दी गई। इसका मतलब जो आया, लड़की लड़कियों का क्या आ गया, अनुपात आ गया। इसका मतलब दोनों के जोड़ के बराबर ये 60 दिया गया हमारा। इसका मतलब क्या करेंगे, 1 + 2 बराबर कितना हो जाएगा, 60। और 3 बराबर कितना आ जाएगा हमारा, 60। इसलिए 1 बराबर कितना आ जाएगा, 20। एक बराबर हमने निकाल लिया। ये लड़कों का अनुपात है, ये लड़कियों का। अगर लड़कियां पूछी जाएँ, इसका मतलब क्या, 2 से गुणा कर देंगे, 2 में गुणा कर देंगे। अगर लड़कों का पूछा जाए तो 1 में गुणा कर देंगे। 1 बराबर जो आता है उसी का गुणा करना है। तो हमसे क्या पूछा, गर्ल्स से पूछा गया। तो गर्ल्स का रेशियो कितना, 2 है। तो 2 का 20 में कर देंगे, इसका मतलब कितना आ जाएगा, 40 हमारी लड़कियां आ जाएंगी। इसका मतलब कक्षा में कितनी थी, 40 लड़कियां थी। तो लड़के कितने होंगे, लड़के 20 रहे होंगे, क्योंकि कुल लोग कितने, 60 हैं। तो 40 तो लड़कियां होंगी, तो बचे कितने, लड़के कितने, 20 होंगे। तो हमसे क्या, लड़कियां पूछा, इसलिए क्या होंगी, लड़कियों की संख्या कितनी हो गई, 20 हो गई। तो आइए इसी तरीके के एलिगेशन से क्वेश्चन को लगाते हैं। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए, अलग अलग रेशियो दिया जाए, वो अलग अलग एवरेज दिया जाए और दोनों मिला के अलग एवरेज दिया जाए, तो आपको इसी तरीके से एलिगेशन से क्वेश्चन को लगाना है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया है, एक फैक्ट्री में 100 कामगारों की औसत आयु 36.5 है। यदि उनमें पुरुषों की औसत आयु 45 तथा महिलाओं की 28 हो, तो फैक्ट्रियों में महिलाओं की संख्या कितनी है। तो पहले मैंने बताया था, ये जो औसत है ये हमारा क्या है, दोनों मिला के है, 100 का औसत पूरा है। इसका मतलब 100 में क्या है, कुछ महिलाएं होंगी, कुछ क्या होंगे, पुरुष होंगे। इसका मतलब ये जो एवरेज है 36.5, ये दोनों का है। दोनों का होता है वो हमेशा क्या लिखा जाता है, बीच में लिखा जाता है। पुरुष का ये कर लीजिए दोनों, ये पुरुष का इधर लिख लीजिए या इधर लिख लीजिए, कहीं पर भी लिख सकते हैं। पुरुष का पुरुष का औसत कितना हमारा, 45 है, और महिलाओं का कितना है, 28। अब इसको क्या, अगर इन दोनों दोनों इसके अंतर का इधर लिखेंगे, इसके अंतर का इधर लिखेंगे। तो आइए घटा लेते हैं। अगर घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे यहाँ, 0 कर देंगे, यहाँ कितना, 5। और कितना बचेगा यहाँ पे, 4, 14, कितना बचेगा, 9। और यहाँ कितना बचेगा, बस 9.5 ही बचेगा। 45 में से अगर 36.5 निकालेंगे कितना बचा, 9.5। इधर से इधर घटा लीजिए। तो क्या करेंगे, इसमें से ये घटा लीजिए, तो कितना 5 आ जाएगा पॉइंट। और कितना 16, 16 कितना 8 आ जाएगा। तो इधर कितना आ गया, 8.5। तो क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट हटा लेंगे और 5 से काट लीजिए। तो 5 काटेंगे, 5 × 5 और 5 नेम 45। और ये करेंगे कितना, 5 × 5, 5 × 7 = 35। तो लड़के लड़कियों का एवरेज कितना आ गया, ये हमारे क्या, पुरुष का रेशियो था, ये क्या था, स्त्रियों का था। तो पुरुष का अनुपात कितना, 19 है, और स्त्रियों का अनुपात कितना, 16 है। इन दोनों को मिलाकर ही हमारा क्या दिया गया, 100 दिया गया। क्योंकि हमें क्या, 100 लोग थे ग्रुप में,
इसके मतलब क्या आ जाएगा 19 प्लस 17 बराबर कितना हो जाएगा 100। तो 19 प्लस 17 बराबर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 19 और 17 को जोड़ेंगे बराबर कितना हो जाएगा 100। क्वेश्चन में ऐसा लग रहा है थोड़ी त्रुटि हो रही है घटाने में, क्योंकि ऐसा लग रहा है क्योंकि संख्या ऐसी आ रही जो 100 को काटेगी नहीं, क्योंकि ये कितना 36 हो जाएगा, 100 कटेगा, कहीं घटाने में त्रुटि हो रही है। 45 में इसको घटाएंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 14, ये तो त्रुटि हो रही है। यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ भी कितना आ जाएगा 8.5 ही आएगा। 8.5 इधर 8.5 इधर, इसका मतलब दोनों बराबर, इसका अंदर रेशियो हमारा कितना आ जाएगा 1:1 आ जाएगा। ये थोड़ी गलती हो रही है क्योंकि 45.5 में 36.5 बिठाएंगे तो 8.5 ही आएगा। तो 8.5 इधर 8.5 इधर, इसका मतलब रेशियो हमारा 1:1 आ जाएगा। तो ये क्या हो गया, गलत आ गया। तो इसका मतलब 1:1 कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना आ जाएगा 100, इसलिए 1 बराबर कितना आ जाएगा 50। इसका मतलब 50 लड़कियां होंगी, 50 महिलाएं होंगी, 50 के पुरुष होंगे, कि अनुपात बराबर है, इसका मतलब बराबर बांट लो। तो महिलाएं हमारी कितनी आ जाएंगी 50। तो महिलाओं की संख्या कितनी आ गई 50, और महिलाएं हमसे पूछी गई थी। अगर पुरुष पूछे जाते तो वो भी क्या 50 आ जाते हैं। तो आइए इसी तरह के क्वेश्चन और देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छात्रों की दो कक्षाएं ए और बी मिलाकर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 तथा 40 हैं, यदि समग्र औसत मिलकर 30 हो तो कक्षा ए तथा बी के छात्रों का अनुपात कितना होगा। इसमें हमसे क्या पूछा गया, कक्षा ए और बी के औसत छात्रों का अनुपात पूछा गया कि ए और बी के कक्षाओं का अनुपात कितना होगा। तो आइए क्वेश्चन को देख लेते हैं। हमसे क्या दिया कि दो कक्षाएं दी गई ए और बी, इन दोनों को मिलाकर औसत कितना दिया गया। इनको तो पहले अलग अलग लिख लीजिए, अलग कितना है, ये ए का 25 है और बी का कितना है हमारा 40 है, और दोनों मिला के जो दिया गया वो जो ये मिलकर कहा गया, ये यदि समग्र मतलब मिलकर, समग्र औसत मिलकर कितना 30 हो गया, तो दोनों जो मिलाकर होता है वो क्या बीच में लिखा जाता है। इसको इधर लिख लीजिए, इसको इधर। इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा हमारा 5 का। तो क्या करेंगे, इसको काट लेंगे। तो 5 दूनी 10, 5 एकन 5। तो यही हमसे पूछा गया, कक्षा ए तथा बी के जो छात्र का वो होगा, मतलब औसत अंक का जो वो होगा, एवरेज होगा, वो कितना होगा। तो ए का एवरेज कितना हो जाएगा, प्राप्तांक का 2 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा हमारा 1। तो यही हमसे पूछा गया कि ए और बी के कक्षाओं का जो छात्रों का अंक का एवरेज होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 2:1। तो आइए वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन दिया है, एक संस्था में 180 लोगों का औसत भार 150 केजी है। यदि पुरुषों का औसत भार 60 केजी तथा स्त्रियों का औसत भार 45 केजी हो तो पुरुष तथा स्त्रियों की संख्या क्या होगी। मतलब पुरुष और स्त्रियों की हमें अलग अलग संख्या ज्ञात करनी है। तो क्या करते हैं, आइए क्वेश्चन को वही उसी तरीके शॉर्ट तरीके से लगाते हैं। दोनों का मिलकर औसत भार कितना दिया गया हमारा 50, इसको बीच में लिख लेते हैं। दोनों का अलग अलग होता है, उसको क्या अलग अलग लिख लीजिए। पुरुषों का औसत भार कितना 60 है, तो इसको लिख लीजिए, ये पुरुष हैं। स्त्रियों का औसत भार कितना है, तो इसको लिख लीजिए, स्त्रियों का कितना है 45। इनके बीच का डिफरेंस इधर लिख लेंगे, कितना होगा 5, और इनके बीच का डिफरेंस होगा वो क्या लिख लेंगे, इधर लिख लेंगे। आपको क्या अगर ऐसे करके डिफरेंस नहीं लिखना है, इसके सामने वाला इसका डिफरेंस, इसके सामने वाला इधर डिफरेंस निकला है। तो क्या 5 एकन 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब 1:2 आ गया। इसका मतलब पुरुष होंगे, पुरुष स्त्रियों से क्या दुगनी है, क्योंकि एक पुरुष है तो 2 स्त्रियां हैं। इसका मतलब स्त्रियां जो है पुरुष से दुगनी, क्योंकि ये स्त्रियों का रेशियो होता है ये, और ये इसके नीचे जो होता है वो पुरुष का होता है। इसका मतलब ये दोनों मिला के हमें कितना दिया गया, 1 + 2 बराबर कितना दिया गया 180 लोग, क्योंकि ये संख्याओं का ही रेशियो आता है। और ये दोनों जोड़ बराबर 180 कर लेंगे। इसका 3 बराबर कितना आ जाएगा 180, इसलिए 1 बराबर कितना आ जाएगा 3 छक्के कितना 18, इस 1 बराबर कितना 60 आ जाएगा। हमसे पूछा गया पुरुषों की संख्या, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो पुरुष आ जाएंगे, इसका इसमें गुणा करें, इसका मतलब कितना 60 पुरुष हो जाएंगे। अगर स्त्रियां पूछे तो स्त्रियां कितनी है, पुरुषों से दुगुनी है। या तो ऐसा कर लिए 60 का इसमें 120 हो जाएगा। तो पुरुष कितने 60 हो गए, स्त्रियां हमारी कितनी होंगी 120। तो आशा करता हूं कि आपको ये ग्रुप वाले क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। यही एलिगेशन से क्वेश्चन को लगाएंगे जब भी अलग अलग रेशियो दिया जाए और मिला के रेशियो दिया जाए, सॉरी, मिला अलग अलग एवरेज दिया जाए और मिला के एवरेज दिया जाए, तो आपको इसी तरीके से एलिगेशन से क्वेश्चन को लगाना है। तो आशा करता हूँ कि मेरे पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।